क्वेश्चन है कि ये तीन देखो, तीन वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या पूछ रखा है, इसके एक तो एक्स और वाई कंपोनेंट पूछे, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट निकालना है। सिंपल। एक तो तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरी बात, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो पहला एक तो ये निकालना है, एक उसके रिजल्टेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट बताने हैं, और एक आपको ये बताना है कि इसका एक्स एक्सिस का एंगल कितना बनेगा रिजल्टेंट का। मतलब रिजल्टेंट के बारे में बताना है कि रिजल्टेंट बताओ, उसका एक्स एक्सिस का एंगल बताओ और उसके दो कंपोनेंट बताओ। वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब एक बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे हम इसको। पहली बात, इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए टेल से टेल मिलाएंगे हम। पहले टेल से टेल मिलना जरूरी होती है, समझ आ रही है बात आपको। टेल से टेल मिलना जरूरी होती है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप सबसे पहले तो इसको यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे क्या बनाएंगे बताइए, वाई एक्सिस, और उनको शिफ्टिंग करेंगे कुछ इस तरीके से कि टेल से टेल मिल जाए। आप एक काम करो, इस वाले वेक्टर को यहाँ पर ऐसे बनाएंगे आप, ये दिस इज 1 मीटर एयर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है ना। और एक को बनाओगे ऐसे लाइक दिस, ये वाला एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पर है ये 1.5 इसका मैग्नीट्यूड, और एक बनाओगे इस तरीके से इस तरफ, ठीक है ना। और ये दो, ठीक है ना। और ये वाला एंगल कितना है इसके अंदर, 30 डिग्री। इस तरीके से होगा। यहाँ पे तीन हो गए। देखो तीनों के तीनों मैंने एक जगह बना दिए, लेकिन तीनों के तीनों एक जगह बनाओगे तो टेल से टेल मिलना जरूरी है। टेल की तीनों की टेल एक जगह पे होना जरूरी है, और किसी भी वेक्टर को ट्विस्ट नहीं करना, घुमाना नहीं है, ठीक है ना। घुमाना नहीं है उसको, हॉरिजॉन्टली जैसे भी वर्टिकली शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वाला वेक्टर है, इसको मैंने शिफ्ट करके यहाँ ले आया मैं, और इस वाले वेक्टर को मैं शिफ्ट करके यहाँ पर ले आया, और इस वाले वेक्टर को मैंने शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे ले आया मैं इसको। अब इनका रिजल्टेंट बताना आपको। तो रिजल्टेंट सिंपल सी बात है, कंपोनेंट्स लेते हैं। हर एक का कंपोनेंट लीजिए। ये तो ऑलरेडी वर्टिकल है, इसका कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है आपको। इसका कंपोनेंट लीजिए आप। इसका कंपोनेंट तो इधर आएगा 1.5 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2 यानी कि 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 cos 30 कितना है, यहाँ पे एक ऊपर की तरफ भी तो आएगा ना इसका, ये 1 था क्या, सॉरी 1.5 था, 1.5 cos 60 ये हो गया, और एक sin 60 ऊपर जाएगा ना, कितना जो 1.5 इंटू में √3/2। तो अब इसको हटा दोगे आप, इसके दो कंपोनेंट्स ले लिए तो हटा दीजिए आप इसको। अब ऐसे इसके दो कंपोनेंट ले लें, 2 cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, यानी कि √3/2 यानी कि √3 बनेगा ये, और एक 2 sin 30 कितना आएगा बताइए, 1 आएगा इधर। अच्छा अब सुनो, इसको भी हटा दो क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स ले लिए, दो कंपोनेंट लेने के बाद हटा देते हैं। अच्छा ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएंगे, हाँ जी, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल। तो इसके अंदर एक बात ये ऊपर बच गया सिर्फ एक, कौन सा बच गया, ये 1.5 को 3/2 लिख सकते हो ना। तो 3/2 लिखोगे तो 3√3/4 आ गया आपके पास। क्या आ गया ये 3√3/4, ये लिख दिया आपने। और ये इसको भी अगर आप लिखोगे, इसको लिख सकते हो आप 3/4। क्या लिख सकते हो बताइए इसको आप, 3/4 ये बड़ा होता है कि √3 बड़ा होता है, √3 बड़ा होता है। तो इधर आएगा √3 माइनस में 3/4, ये आएगा आपके पास √3 माइनस में 3/4। अब आप एक काम करो, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो आप सोल्व करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। कैसे सोल्व करोगे, देखिए आप 3/4 इंटू में √3 को लिखते हो 1.732, ठीक है। सोल्व दिस बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। यहाँ पे अगर हम इसका कैलकुलेटर लेके यूज करें और सोल्व करें तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। ये हो जाएगा यहाँ पे 3/4 यानी कि ये होता है 0.75, मल्टीप्लाई कर दो 1.732 से, ये आपके पास आएगा 1.299, ये आएगा आपके पास ऊपर की तरफ। तो यानी कि मोटा मोटी 1.3 आ जाएगा ये, मोटा मोटी मतलब लगभग, अप्रोक्स, बिल्कुल, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोक्स, हिंदी में बोलते हैं लगभग, और हरियाणवी में बोलते हैं मोटा मोटी। अब इसके अंदर देखो आप, ये आ गया आपके पास 1.3, और इधर आएगा देखो आप ये 1.732 माइनस में 0.75, कितना बनेगा ये 1.732 माइनस में 0.75, ये आएगा 0.982, ये आएगा आपके पास। तो 0.982 ये आ गया आपके, ये कंपोनेंट्स तो आगे रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स यही होंगे जरूर। चेक करते हैं फिफ्थ का 1.6 और एक आ रहा है इसका, नहीं 1.98 एंड 1.3 यही आ रहे हैं। अब इनका रिजल्टेंट निकालना आपको। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बताइए आप, इनका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा ना अब, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे कंप्यूट कर दो आप, यानी कि रिजल्टेंट निकलेगा यहाँ पे 1.3 का स्क्वायर प्लस में 0.98 का स्क्वायर, पूरे का 0.98 का स्क्वायर, कितना बनेगा ये, जो भी आंसर आ जाएगा आपके पास 1.6 आएगा शायद। कितना आंसर आता है 0.6। देखो मैग्नीट्यूड आ गया, दोनों कंपोनेंट्स आ गए। अब एंगल बताना आपको, ये वाला एंगल बताना है tan थीटा। देखो यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, दिस अपॉन दिस ना, यानी कि 1.3 डिवाइडेड बाय में 0.982, ये लिखोगे आप इसके अंदर। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan
10 इनवर्स 1.3 डिवाइडेड बाय 0.982। समझ आ रही ना बात आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? अब देखिए HCF में हल्का सा क्या हो रहा है, कैलकुलेशन आ गई, सब कुछ पॉइंट्स में आ गया। देखो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी थोड़ा सा, बस यही प्रॉब्लम है इस बुक के अंदर हल्की सी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट अच्छा था इसके अंदर। इसको इस क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा है कि 3 अलग अलग वेक्टर्स उनका रिजल्ट लेना सिखा रहा है आपको, और कुछ नहीं है। समझ आ गई बात आपको?